अस्सलाम वालेकुम, आप सबको हमारे चैनल साइंस अवेयरनेस पर खुशामदीद। आज हम टेलीकाइनेसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप अपने दिमाग की ताकत से अशिया को कंट्रोल कर सकते हैं। टेलीकाइनेसिस को बहुत सी मूवीज़ में दिखाया गया है, जैसे कि लूसी और स्टार वॉर में। लेकिन क्या टेलीकाइनेसिस सच है या सिर्फ इमेजिनेशन? और अगर सच है तो इंसान क्या कुछ कर सकेगा? आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। टेलीकाइनेसिस को साइकोकाइनेसिस भी कहते हैं, जिसका मतलब है सोल या फोर ऑफ मूवमेंट। टेलीकाइनेसिस की मदद से आप डिवाइसेस और दूसरी तमाम चीज़ों को अपनी ब्रेन पावर से कंट्रोल कर सकते हैं बगैर इसको हाथ लगाए। टेलीकाइनेसिस है आप मेटल को बेंड कर सकते हैं, चीज़ों को दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं बगैर छुए, और बहुत सी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ सर अंजाम दे सकते हैं सिर्फ अपनी दिमाग की ताकत से। लेकिन साइंस के मुताबिक टेलीकाइनेसिस रियल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये इस कानून को तोड़ता है कि जहन पर मादा डायरेक्टली अमल नहीं करता, और इसके अलावा इन्वर्स स्केयर लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी गलत साबित करता है। यही नहीं बल्कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी गलत साबित करता है। जॉन टेलर फिजिस्ट, जिन्होंने पैरासाइकोलॉजिकल पर रिसर्च की, कहते हैं कि अननोन फिफ्थ ताकत टेलीकाइनेसिस का सबब हो सकती है, जो कि बड़ी मिकदार में एनर्जी को मुंतकिल करती है। टेलर ने नतीजा अहज़ करते हुए कहा कि ये एक ऐसी ताकत हो सकती है जो कि एटम के दरमियान हर वक्त मौजूद हो और इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं। ताहम टेलीकाइनेसिस के लिए अभी तक कोई मुमकिन फिज़िकल मैकेनिज़्म नहीं है, और ये मुकम्मल तौर पर साइंस के लिए कंट्राडिक्टेड है। मैजिशियंस दावा करते हैं कि इन्होंने टेलीकाइनेसिस सीख ली है क्योंकि मेटल को बेंड कर सकते हैं, लेकिन रिचर्ड वेजमैन के मुताबिक मेटल को बेंड करने के बहुत से फेक तरीके हैं। एक मैजिशियन बेन हैरिस ने लिखा कि अगर आप बहुत कन्विंसिंग जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप मुड़ी हुई चाबी भी मेज़ पर रखेंगे और लोगों को कहेंगे ये अभी तक बेंड हो रही है, तो इनका जहन ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि अभी तक बेंड ही हो रही है। वैसा सोचना शुरू कर देंगे जैसा आप चाहते हैं, और वैसा ही नज़र आएगा जैसा आप कह रहे थे। स्पिरिचुअल तबका कहता है कि टेलीकाइनेसिस मुमकिन है, लेकिन साइंस के मुताबिक ये एलिजिड और इमेजिनेशन से ज़्यादा कुछ नहीं। साइंसदान कार्ल सगन ने टेलीकाइनेसिस को ऑफरिंग ऑफ स्यूडो साइंस और सुपरस्टिशन कहा, और ये भी कि बगैर ठोस साइंसी जवाब के इसको कबूल करना बेवकूफ़ी है। रिचर्ड फेनमैन, नोबेल याफ्ता साइंसदान, ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया। लेकिन ये पावर आपके पास आ जाए तो आप क्या कर सकेंगे? आप चीज़ों को बगैर हाथ लगाए कंट्रोल कर सकेंगे। आप अपनी कार को अपने हाथ के इशारे से चला सकेंगे, और ये भी हो सकता है कि आप बादलों को ही धकेल लें, और इससे आप सुपर हीरो भी नज़र आ सकते हैं। ये भी सिर्फ ख्वाबों ख्यालों की बातें हैं। सच ये है कि टेलीकाइनेसिस के बारे में अभी तक कोई साइंटिफिक सबूत मौजूद नहीं, इसलिए साइंस इसको प्स्यूडो साइंस कहती है। फिजिक्स के लॉज कहते हैं कि ब्रेन की वेव्स आपको स्कल के बियॉन्ड सफ़र कर सकती हैं, जिससे आप मेटल को बेंड कर सकते हैं, चीज़ों को और खुद को हवा में उड़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, जो आपके बस की बात नहीं। एलन मस्क बालों से बारीक वायर्स न्यूरोलिंक लोगों के दिमाग में इम्प्लांट करना चाहते हैं, और ऐसी डिवाइसेस डाली जाएंगी जिससे आप चीज़ों को मूव कर सकते हैं सिर्फ सोच कर ही। इस रिसर्च का मकसद उन पेशेंट्स की मदद करना जो कि फालिज यानी पैरालिसिस से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये रिसर्च टेलीकाइनेसिस बिल्कुल नहीं, ये ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगी। जो लोगों को पैरालिसिस से सफ़र कर रहे हैं, डिवाइसेस को ब्रेन इम्प्लांट से कंट्रोल कर सकेंगे। उनका दिमाग सेल फोन की तरह काम करेगा, और ये किसी किस्म की टेलीकाइनेसिस नहीं जो कि मूवीज़ में दिखाई जाती है। तो नाज़रीन, ये रही हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। शुक्रिया।